कहाँ तक भाग के जाओगी मेरी रानी? तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इतनी मुश्किल से तो मेरे पास आई हो। नहीं, देखो तुम्हें तो मैंने एसी मैकेनिक समझा था, और तुम एसी मैकेनिक ही तू। मैं एसी तो बाद में ठीक करूँगा, पहले मेरी जान तुम्हें जी भर के देख तो लूँ। देखो, तुम जो भी सोच रहे हो ना करने का, वो तुम नहीं कर पाओगे। मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी, और फिर सब तुम्हें ना बचाओ, जोर जोर से शोर मचाओ। मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा बोलो ना। बदनामी होगी तुम्हारी। लोग पूछेंगे तुझसे कि तूने इसको अंदर कैसे आने दिया, फिर क्या करोगी? बोलो ना। देखो, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाथ मत जोड़ो, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हम तो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इतनी सुंदर चीज हाथ से कैसे जाने दूँ? देखो देखो, मुझसे दूर रहो प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। मत बताओ, बता भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हें, मैं बोल रही हूँ, तुम दूर रहो। अरे मैं दूर ही तो हूँ मेरी जान। छोड़ो मुझे, हटो। देखो, तुम ना जानते नहीं हो, अगर मेरे पति को पता चल गया ना, तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। और तुम्हारा पति? अरे फिलहाल तो मैं ही तुम्हारा पति हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हटो, दूर हटो यहाँ से। ऐसे कैसे हटो? और तुमने कहा था कि तुम ऐसी मकानी को, मुझे नहीं मैं पता तुम ऐसी इतने मकानी- घटिया इंसान हो। अभी घटियापन मेरा देखा कहाँ है मेरी जान? मैं माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें गुस्सा माफी करा। क्यों मांग रही हो? तुमने कुछ गलत थोड़े कहा। तुमने कोई गलत नहीं, कमीना ही तो कहा है। तो मैं कमीना हूँ ना। आहा, ओहो हो। देखो, मत क्या करो। खूबसूरत बना हो। अरे तुम तो एक मुर्दे में भी जान डाल दो, तुम्हें देख ले तो। नहीं, देखो, तुम दूर रहो मुझसे। कैसे दूर रहूं मैं? हटो, कैसे दूर रहूं तो? हटो। अच्छा सुनो। चलो बैठ के बात करते हैं। डर क्यों रही है? क्योंकि मैंने तुझे कुछ कहा? और ये हरकतें जो तुम कर रहे हो वो सही है? ऐसी हरकतें करोगे तो कोई भी डरेगा ही ना। अरे पागल, ये हरकतें नहीं है, ये मेरे अंदर की भावना है, दिल के अंदर की गहराई से निकली हुई मेरे प्यार की बातें हैं। ये तुम क्यों नहीं समझ रही ये हो? तुम्हारी घटियापन की निशानी है। इससे ये पता चलता है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। ना, मुझसे पहले पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये सब कर चुके होगे। और ऐसी बात नहीं। अरे मैं तो तुझे देखते ही पागल हो गया था। मैं ये सोच रहा था, काश ये मेरी हो जाए। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बातें करते हुए? तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं मैं, और तुम इतनी घटिया बातें कर रहे हो, इतनी घटिया हरकत। और जो भी मैंने तुम्हें उस टाइम पे बातें कही थी बिल्कुल सही थी। तुम लायक ही नहीं हो कि तुम्हें कोई भी इज्जत दी जाए। और आजकल के लोग ना तभी अनजान लोगों को घर में बुलाने से डरते हैं कि तुम ऐसे हो। तुम जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं, और लड़कियां सेफ नहीं है। औरतें अपने घरों में रहने से भी डरती हैं। तुम्हारे जैसे मर्दों की वजह से ना हम जैसी औरतों की जिंदगी बर्बाद हो रखी है। अरे तुम्हारी जैसी खूबसूरत चीज जब सामने हो तो मर्द साला क्या करे? वो तो बहकेगा ही ना। अगर इतनी ही आ गए तो अपनी पत्नी के पास जाना, अपनी बेटी के साथ ये सब करेगा। कि घटिया आदमी हो तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ोगे तुम्हारे जैसे तो। अरे रिश्ता तो जो सुंदर लगे उससे बनाया जाता है ना। मर्यादा भी कोई चीज होती है। किसी के घर में घुसकर ये सब हरकतें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। इतने बड़े हो, मुझे लगा था कि शायद मैंने तुम्हें ज्यादा बोल के गलती कर दी, पर नहीं, तुम इसी के लायक हो। और ना मेरा बस चले तो तुम्हारे जैसे मर्दों को ना मैं जान से मार दूं। क्योंकि कैसे? आधी तो मार ही देते हो तुम, आंखों से मार देते हो। तुम्हारी आंखों में इतना नशा है। तुमने डॉक्टर को चेक करवाया कभी? मैं- तुम पागल हो, पागल, एक नंबर के पागल। है? तुम्हें पागल खाने में होना चाहिए, यहाँ नहीं। वरना पता नहीं कितने लोगों की और जिंदगी तुम बर्बाद करोगे। देखो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। यार तुम हाथ मत जोड़ो, तुम हाथ मत जोड़ो। हाँ तो निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है और तुम यहाँ पर रुकने के लायक नहीं हो। निकलो। अरे मुझे जी भर के देखने तो दो। तुम्हारे जैसा इंसान हो ना देखने के लायक है ना बरतने के लायक, समझे? मैं किस लायक हूँ फिर? तुम सिर्फ बेइज्जती के लायक हो, जिल्लत के, और तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। मगर मेरा फोन
तो सजा दो ना, मैं पुलिस को बुला लूंगी। अपनी आगोश में लेके मुझे सजा दो। मैं पुलिस को बुला लूंगी और वो फिर तुम्हें ना बहुत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और फिर इससे ये भी पता चल जाएगा कि तुम मुझसे पहले कितनी लड़कियों के साथ ये सब हरकतें करके आए हो। पुलिस को बुलाना है? हटो, मैं फ़ोन मिला के दूँ? प्लीज हट जाओ। मैं फ़ोन मिला के दूँ? कोई है? कोई नहीं है तुम्हारे यार, मेरे सिवा कोई नहीं है मेरी प्लीज जान। मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ो। गर्मी लग रही है। यश उठो। क्या हुआ तुम्हें? यार इतनी गर्मी लग रही है, मुझसे सोया नहीं जा रहा और तुम सो कैसे रहो इतनी गर्मी में? तो और क्या करूं, रात को सोती है। सोते तो हैं पर नींद भी तो आनी चाहिए ना, तभी सुकून चैन ठंडक सब गायब है यहाँ से। यार तुम ना कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही सोया हुआ हूँ। तो तुम सोए हुए हो तो मुझे नींद नहीं आ रही है। ये तुम्हारी ना काम चोरी की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है अगर तुम ना थोड़ा सा एफर्ट लगाते तो ये एसी ठीक हो जाता। अब एसी के बिना सोना मुझे नहीं आता, तुम्हें पता है। यार एक बात बता, क्या मैं तेरे मायके से उठा के लाऊं किसी मैकेनिक को? मैकेनिक को उठा के लाते तो तुम फोन नहीं कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने फ़ोन नहीं किया? पूरे 10 लोगों को फ़ोन कर चुका हूँ मैं। तुम्हें मालूम है ना कि अभी सीज़न चल रहा है, सीज़न की वजह से किसी के पास कोई टाइम नहीं है। और तुम्हें मैंने पहले बोला था कि सीज़न शुरू होने से पहले मुझे याद करा देना और मैं किसी मैकेनिक को बुला के इसकी सर्विस करवा देता। अच्छा, तो ये भी मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलवाया। यश, अगर तुम ऑफिस से निकलकर थोड़ा सा ध्यान घर में लगाओ ना तो तुम्हें पता चले कि घर की चीजें भी क्या है। अब मैं क्या क्या मैनेज करूं? वाह मैडम, ऑफिस में मेरा बॉस इतनी ही जान ले लेता है और घर के कामों का भी मैं ध्यान रखूं। यार ये सब चीज़ें तो तुम भी कर सकती हो ना। अच्छा, और मैं कितना काम करूं यश? मैं भी तो ऑनलाइन अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ठीक है, ऑफिस का चाहे मैं तुम्हारी तरह काम नहीं करती हूँ लेकिन घर से तो करती हूँ ना कुछ ना कुछ। और घर का काम, फिर बाहर सोसाइटी का थोड़ा सा होता है, हर चीज़ ध्यान रखनी होती है, हमने कहीं जाना आना भी होता है। उसके बाद में तुम्हारे घर का लंच का, डिनर का, ब्रेकफास्ट का, सब चीज़ों का मैनेज करती हूँ। यहाँ कोई नौकर तो रखा नहीं हुआ तुमने। जो भी नौकर आते हैं तुम उन्हें डांट डूंट के भगा देते हो। यार 2 ही लोग तो हैं हम इस घर में, और 2 लोगों के लिए नौकर की क्या ज़रूरत है? वैसे भी थोड़ा बहुत तुम काम कर लेती हो तो उसकी वजह से तुम्हारा टाइम भी अच्छा निकल जाता है। मेरे टाइम अच्छा नहीं निकलता है, वो मुझे निकालना पड़ता है, समझे? मैं काम करूँ तो वो तुम्हें चलेगा। तुम्हें तो चलती फिरती नौकरानी मिली हुई है। यार तुम इस घर की मालकिन हो, अपने आप को नौकरानी क्यों समझती हो? ये तुम्हारा ही घर है ना, किसी और का तो नहीं है। किसी पड़ोसी के घर में काम करने तो नहीं जाती ना तुम। अच्छा, तो लोगों के घर में जो नौकर रखते हैं तो वो क्या होते हैं? वो बेवकूफ होते हैं, पागल होते हैं? नहीं ना? वो फजूल खर्ची होती है जिससे मुझे नहीं उठाई जाती। हाँ, तुम्हें फिजूल खर्ची से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सारा दिन इतनी सारी चीजें मैनेज करूँ, तुम्हें उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। हो जाओ ना यार, क्या तुम आधी रात को, देखना कितने बजे हुए हैं, 1:30 बज गया यार। देखो यश, 1:30 बजे 2 बजे मुझे नहीं पता, मुझे ऐसी नींद नहीं आ रही है। और तुम्हारा क्या है? तुम तो अपने ऑफिस में जाके एसी में बैठ जाते हो, मस्त वहाँ की हवा खाते हो। तुम्हें घर की एसी की क्या फिक्र होगी? अगर थोड़ा गर्मी में रहना पड़े ना तब पता चलेगा। मेरे ऑफिस में इतना काम होता है, वहाँ पे ना ना तो धूप और ना छाँव, ना एसी का किसी चीज़ का कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती हमारे पास। अच्छा, हाँ, तो काम भी तो इजीली तभी होता है जब तुम्हारे पास सुकून हो, वो माहौल ऐसा हो। और माहौल कैसे बनता है? यार मैंने तुम्हें बोला घर में भी ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे पता है तुम अपने हिसाब से अपने आप कर लेगी, तो फिर क्या चक्कर है? अब नहीं मुझे यश। सोने देना अब। यश देखो, नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है पर मुझसे सोया नहीं जा रहा है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम ना ऐसा करो, कहीं से भी मैकेनिक ढूंढ के लाओ, लेकिन कल की कल मुझे मैकेनिक चाहिए। मैं अब और नहीं देख सकती। यार मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तुम देख लो क्या करना है। तुम्हें नींद आ रही है? मैं, मेरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पागलों की तरह बोल रही हूँ, मैं बेवकूफ हूँ? हाँ तो बेवकूफ़ है जो आधी रात को अपने पति को उठा कर आया, ये लेक्चरबाजी कर रही है। तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ यार? मुझे तो आ रही है ना, मुझे तो सोने दो ना। नहीं, अगर मैं नहीं सो रही हूँ ना तो उसकी वजह हो तुम, तो मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगी, समझे? तुम्हारी यही सजा है कि तुम भी मेरे साथ ऐसे ही बैठो और मुझे सुलाओ, क्योंकि मैं भी घर के बाकी काम करती हूँ। तुम्हारा काम काम, मेरा काम काम नहीं। मेरी बात सुनो, तुम तो दिन में भी सो सकती हो ना, मगर मुझे तो दिन में ऑफिस में काम करना होता है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं दिन में सो सकती हूँ तो दिन में ऐसे ठीक हो जाता है? दिन में तो और गर्मी होती है यश। तुम्हें पता है टेम्परेचर इतना हाई हो रखा है कि दिन में घर में बैठना इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए। मैं पड़ोस वाले घर में जाकर बैठती हूँ, उनके साथ कितनी देर बैठी रहूँ, कितना ऑकवर्ड फील होता है, पता है? लोग बुरा मान सकते हैं कि तो पता यार नहीं फिर क्यों मैं भी क्या करूं? मैंने तो इतने मैकेनिकों को फ़ोन कर दिया कि भाई हमारी सर्विस कर दो, इसको चला दो, सही कर दो। सर्विस के बिना ये कूलिंग ही नहीं दे रहा है, चल ही नहीं रहा है, और शायद इसकी अब ना गैस पड़ने वाली है, गैस कम हो गई इसकी।
इसकी क्लास पढ़ने वाली है वो मुझे नहीं पता, तुम पढ़वाओ नहीं पढ़वाओ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अब और नहीं रह सकती, और मैं लोगों के घर में जाके ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। वो कल को मुझे सुना देंगे ना, तो मैं तो वैसे ही लड़ लूंगी। तुम्हें पता है मेरे से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता फालतू का अच्छा सुनना। वैसे तो तू बड़ी है, अपनी सहेलियों की तारीफ करती रहती है, मेरी सहेली ऐसी तो है सहेली है तभी इतने दिनों से ना उनके घर जाके बैठ रही हूँ, बातें मारने गप्पे मारने कैसे भी, कि मेरा दिन निकल जाए। इस घर में मुझसे कहाँ बैठा जाता है। और तुम कह रहे हो एक दिन ना इस घर में बैठ के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा यहाँ कितनी आग बरसती है दिन में। कोई आग बूग नहीं बरसती। इसी संडे में था ना मैं यहाँ पर। तो तुम भी तो वही तो गिरी ना, काम चोरी की वजह से कि काम ना करवाना पड़े और ये कुछ करना ना पड़े, फिजूल खर्ची ना हो, तो तुम भी बैठे रहते हो, तुम्हें तो गर्मी लगेगी ही नहीं। यार ये फिजूल खर्ची का है, ये हमारी जरूरत है और मैं इस चीज के लिए एग्री भी हूँ तो कि हाँ। एग्री हो तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी एसी मैकेनिक पकड़ के लाओ, वरना मैं देख लूंगी। मुझे जो भी मिला मैं उसे पकड़ के ठीक करवा दूंगी एसी। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रही है ये गर्मी। मेरी बात सुन ना, मेरे पास तो जितने कॉन्टैक्ट्स थे मैंने संपर्क कर लिया। अब तू अपने मायके मुयके में देख ले, कोई वहां से बुला लेते हैं। हाँ मैं देखती हूँ, कल मैं अपनी किसी ना सहेली सहेली को बोलती हूँ, किसी उसको बोलती हूँ कि मुझे बस किसी भी तरीके से एसी वाला दे, ताकि ये एसी वाला पंगा खत्म हो और मुझे चैन की नींद आए। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कई दिनों से ना सोई नहीं हूँ यश, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। और तुम्हें क्या है, तुम तो ऑफिस में जाके बैठ जाओ, घर कहोगे जाओ डॉक्टर के पास जाओ दवाई लेके आ जाना। तुम तो ये भी नहीं कहते हो कि मैं चल पड़ता हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैडम मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए तुम्हारे साथ जाने के लिए। मैं भी तो तुम्हारे लिए टाइम निकालती हूँ ना यश, अगर तुम बीमार पड़ जाते तुम हो। तो सारा दिन गर्मी रहती हो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना होता है, मुझे ऑफिस जाना होता है, तो मेरे पास टाइम उसकी वजह से नहीं होता है, शॉर्ट होता है। वाह यश वाह, मतलब तुम्हारा ऑफिस जाना है, काम है तो काम है, मैं ऑनलाइन काम करूँ, घर का काम करूँ, बाहर का मैनेज करूँ, तुम्हारा देखूँ, सब कुछ देखूँ। टाइम देख लो कितना हो चुका है, अब सो जाना यार। अच्छा तुम्हें सोना है, तुम तो नहीं सो पाओगे, तुम ऐसा करो ये पकड़ो सराहना और मुझे इसकी हवा दो, मैं सोती हूँ, समझे? मुझे सुलाकर फिर सोना। ये यही क्या सजा बात हुई, तुम्हारी। तकिया संभा दिया मुझे। यही सजा है तुम्हारी, अब मुझे हवा दो, मुझे सुला और फिर उसके बाद सो। ठीक है महारानी, पहले तुम सो जाओ, मुझे तो नींद आ ही जाएगी, सो जाओ। ठीक है गुड, ताकि तुम्हें तो पता चले ना। आ रही है नींद क्या? एकदम से मैंने कोई नींद की गोली नहीं खाई है, चुपचाप हवा देते रहो। तो जल्दी से सो जाओ ना यार, मेरा हाथ थक जाएगा। तुम हवा देते रहो, यही सजा है तुम्हारी। क्या सजा? सो गई? लगता है सो गई। सो गई यार, सो गई। अब मुझे भी सोना है। अब कौन आ गया? हाँ जी बोलिए। ये 45 नंबर है ना? नहीं 45 नहीं है, 40 नंबर है। क्या प्रॉब्लम है? वो कुछ नहीं, 45 नंबर में ना एसी वगैरह उनका खराब था, वो ठीक करने आया था। आप एसी मैकेनिक है? हाँ जी हाँ जी। अरे आइए आइए बैठिए। अरे नहीं मैडम, पहले मैं वो 45 नंबर में ठीक करके फिर मैं आता हूँ। सर हमारे यहाँ भी एसी खराब है, उसकी भी सर्विस करवाने वाली है। कोई बात नहीं, पहले मैं उधर ठीक कर दूँ फिर मैं आपके पास आता हूँ। सर मैं आपको पैसे डबल दे दूंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप उधर मत जाइए, आप प्लीज पहले यहाँ का देख लीजिए। आइए बैठिए। चलो ठीक है। क्या हुआ आपके एसी को? देखिए ये ना काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा है। हमने वैसे तो गर्मियों से पहले ही, सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही ठीक करवाना था, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम ठीक नहीं करवा पाए, ना उसकी सर्विस करवा पाए। पता नहीं चलते चलते बंद हो जाता है, और उसका ना सर्विस काफ़ी टाइम से हमने नहीं करवाई है, क्योंकि हम पिछले साल आउट ऑफ स्टेशन थे, तो वो ऐसे ही पड़ा पड़ा ना थोड़ा ख़राब सा हो गया है। देखो पता क्या है, कंप्लेंट उनकी है, मुझे पैसे पहले जाना तो उधर चाहिए था। देखिए मैं गलती से आपके पास आ गया। कोई बात नहीं, होता है जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैं इतने टाइम से एसी मैकेनिक ढूंढ रही थी, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ट्राई किया, बट आपको पता है सीज़न चल रहा है तो एसी मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है। आपको तो जैसे पता नहीं किस्मत ही मेरी अच्छी है कि आप आ गए यहाँ पे। मैं बहुत परेशान हूँ इस गर्मी से, घर में रहना गर्मी के साथ आप समझ सकते हैं, बाहर भी गर्मी है, अंदर मतलब बहुत इरिटेशन हो रखा है। और मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मेरे पति भी जो हैं वो भी बिजनेसमैन है, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे करने में। देखो वैसे मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि हो सकता है वो वापस फ़ोन कर लें कंपनी में, तो फिर मेरी रेपुटेशन। अरे आप उनकी टेंशन मत लीजिए, उनको मैं संभाल लूंगी। और आपको तो डबल पेमेंट मिल रही है ना, तो आप अपना फ़ायदा सोचिए। वैसे भी मैकेनिक का तो काम है काम करना, लेकिन उसी काम के अगर उसे डबल पैसे मिल रहे हो तो फ़ायदा आपका ही है। मैडम हर एक जगह पैसा भी तो नहीं होता ना, कुछ एक वो क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम भी तो होता है ना। अब जैसे आपने कंप्लेंट की है, मैं आपका घर छोड़ के पहले दूसरे के पास चला जाऊँ तो आपको बुरा लगेगा ना। देखिए लगेगा तो बुरा, लेकिन मैं आपको ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप उधर मत जाइए, आपका तो डबल प्रॉफिट है। यहाँ का आप एसी ठीक कर दीजिए, फिर उसके बाद आप वहाँ चले जाइएगा, तो एक आधा घंटे की बात है तो बोल देना ट्रैफिक था। आजकल तो ये तो नॉर्मल बहाने हैं ना, और बहाना भी क्या है, ये तो सच ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पर सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, पर अपने बारे में सोचना भी कोई गलत बात नहीं है। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात। थोड़ा अपना फ़ायदा भी देखना चाहिए सर। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात मानी और आप आए यहाँ पर।
वरना मैं तो सच में पागल होने वाली थी। मैंने ना काफ़ी लोगों को फ़ोन किया था, लगता है उनके तरीके से आप हमारे यहाँ पर आ गए। एक्चुअली पता क्या है, क्योंकि सीज़न है, सीज़न में मैकेनिक कम है और लोगों के घरों में एसी ज़्यादा है, हाँ तो वो प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसी हिसाब से टाइम एडजस्ट करना पड़ता है ना। हाँ, ये तो है। तो ये भी कम से कम भी मेरे ख्याल एक हफ्ते से फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, मैं कोई बात नहीं, आप वो सब छोड़िए, हम भी ना बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आइए मैं आपको एसी दिखा देती हूँ। हाँ चलिए। चलिए आइए आइए सर, यहाँ पर ये है एसी सर। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो ना सर पता है क्या हो रहा है कि हम पिछले साल घर पर थे नहीं, आउट ऑफ स्टेशन थे, और उस टाइम भी ये खराब था, चलते चलते बंद हो जाता है, अलग सी आवाज़ आती है इसमें, पता नहीं क्या खराब है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और सर्विस करवाने वाली थी उस टाइम तो। नहीं अभी सर्विस ही होगी फिर ये, हाँ जी। क्योंकि सर्विस के लिए तो फिर मैडम इसको ले आना पड़ेगा। क्या आप इसे यहीं पर ठीक कर दीजिए ना? सर्विस यहाँ कहाँ होगी, इतना बड़ा सारा सामान यहाँ थोड़े आएगा। बात तो सर्विस आपकी के लिए भी तो सही इसको है। कम से कम दो दिन तो कम से कम लगा के चलो, 3 दिन भी हो सकते हैं। वैसे कोशिश करूँगा मैं इसको 2 दिन में ही करके दे दूँगा। 2 दिन मतलब 2 दिन और बिना गर्मी के, मुझे बिना एसी के निकालना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइम जो लगेगा वो तो लगेगा ही ना। आप ऐसा कीजिए कि हो सकता है इसको थोड़े, और मैं आपको डबल पैसे दे दूंगी अगर आप जल्दी से जल्दी ऑन द स्पॉट ठीक कर सकते हैं तो। मैडम फिर आप मेरे को 2 दिन बाद फिर बुलाओगे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? ये वो मैं समझ गया ना, पिछले साल भी आपने नहीं चलाया इसको, तब इसकी सर्विस होने वाली है। अंदर क्या है, इसके अंदर डस्ट पड़ जाती है, डस्ट को फिर हमें प्रेशर से ना उसको निकालना पड़ता है। प्रेशर यहाँ कहाँ लेके आएंगे, वहाँ तो हमारे पास है। चलिए ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो आपको ज़्यादा पैसे तो दे ही दूंगी, लेकिन आप इसको प्लीज़ 2 दिन में ठीक करके किसी भी तरीके से ले आइएगा। हाँ कोई बात, लेकिन इसके पैसे आपको एडवांस में देने होंगे। एडवांस में? कोई बात नहीं, वो भी आप मत सोचिए, मैं आपको एडवांस दे देती हूँ, ठीक है? बस हाँ। आप इस एसी को लेके जाइए और जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके आप प्लीज़ ले आइए। अपनी तरफ से मैं मैडम जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा, ठीक है ना? लीजिए, इतने बहुत है, आप ये भी रखिए। अरे नहीं, बस आप ये एसी फटाफट से ठीक करके ले आइएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो पैसों का तो कोई वो नहीं है, बस मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं है, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है इन सब चीज़ों से अब। चलो इसको मैं उतार के ले जाता हूँ फिर, ठीक है ना? 2 दिन हाँ। में आपको मैं इसका ठीक करके फिर मैं इसको दोबारा फिट कर दूँगा। ठीक है, आप लेके जाइए। हाँ जी, ठीक है। आ जाइए, अब मेरा एसी ठीक हो जाएगा। क्या बात है, तुम बड़ी खुश लग रही हो। तुम तो खुश करोगे नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही खुश हो लूँ। यार आई एम सो सॉरी। अब किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो, बता दो। मैंने ना पूरी मार्केट छान मारी, मगर मुझे कोई ऐसी सर्विस करने वाला नहीं मिला। मुझे पता ही था तुम्हारे बस का ना कोई काम नहीं है, इतने दिनों से तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा था तो कुछ भी नहीं हुआ, पर जैसे ही काम मैंने अपने हाथ में लिया, देखा किस्मत ने ना बहुत मेरा साथ दिया। आज ना एसी वाला खुद घर तक आया था। क्या बकवास कर रही है तू? एसी वाला खुद? यार मार्केट में तो एसी वाला कोई है ही नहीं है जिसके पास टाइम हो। हमारे घर में कैसे कोई आ सकता है? अरे वो शर्मा जी के घर आया था, मैंने उसे बोला कि तू पहले हमारा एसी ठीक कर जा। हाँ। और वो उसको कहा मैं तेरे को डबल पैसे दे दूंगी, और वो मान गया। और उसने कहा कि एसी को देखे कि इसको यहाँ से सर्विस के लिए लेके जाना पड़ेगा और 2 दिन लगेंगे, तो पैसे तो वो एडवांस ले गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब हमें जल्दी काम चाहिए, अच्छे से चाहिए, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तू ना यार कोई काम ना ढंग से नहीं करती है। उस अनजान आदमी को ऐसी एसी दे दिया और ऊपर से एडवांस भी दे दिया, कल को ना आया तो? यार तुम ना हर किसी इंसान पे शक कर लिया करो, अपनी ये बाहर वाली लॉजिक ना बाहर रखा करो। तुम्हारे हाथ में दिया था ना काम ये करने के लिए, तुमने कुछ किया? इतने ठंडे ठंडे चल रहे थे तुम काम को लेकर, तुम्हें तो बाहर आराम से एसी की हवा मिल रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी, तो मुझे उस टाइम पे जो ठीक लगा मैंने वही किया। हाँ, ता जो कि एसी भी जाए और पैसे भी जाए, बहुत सही किया तूने ना। कुछ करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको यूज कर लिया कर, तो घिस नहीं जाएगा ये। अच्छा, मैंने यूज करा है, और वो कोई ऐसा वैसा नहीं था, प्रोफेशनल था। शर्मा जी के घर आया था, उन्होंने खुद बताया कि शर्मा जी 1 हफ्ते से फोन कर रहे हैं उसे। अच्छा, हाँ। तो तूने शर्मा जी से पूछा कि तुमने किसी एसी वाले को बुलाया था या नहीं बुलाया था? अरे तो उनसे पूछने की क्या जरूरत है, तुम ना अपने बात के लॉजिक के कम छोड़ो, जाके अंदर जाओ और नहा धो के ऑफिस के लिए निकलो, दिमाग मत खराब करो मेरा। मेरी एक बात सुन ले, अगर कोई प्रॉब्लम हुई ना तो तुम्हारी जान निकाल दूंगा। बस हर काम में पुट्ठी सीधी बातें सोचते रहते। ये एसी वाले का फोन क्यों नहीं लग रहा है? 3 दिन हो गए, अभी तक एसी लेकर नहीं आया, पैसे भी ले गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, इतनी परेशान लग रही हो? यार वो एसी वाला फोन ही नहीं उठा रहा है, और ऊपर से अभी तक एसी नहीं आया और पैसे भी लेके चला गया, मैं टेंशन। तू क्या बोल रही है? किसी वाले से कांटेक्ट नहीं हो रहा है?
वो उठा ही नहीं, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं कितने टाइम बाद मैंने कॉल कर लिया, उसे मैसेजेस कर लिए हैं। बेवकूफ़ औरत, मैंने इसलिए बोला था उसका कोई एड्रेस ले लेती। नंबर का क्या होता है? नंबर तो इंसान कभी भी कैसे भी किसी के नाम पे भी लेकर बंद कर सकता है ना। यश, ये सारी गलती ना तुम्हारी है। हाँ, गलती मेरी है क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ में पैसे दे रखे हैं और ऊपर से तुम्हें बोल दिया कि तुम देख लेना। तो तुम अगर ले आते तो मैं किसी भी मैकेनिक के चक्कर में नहीं पड़ती ना। मैं अच्छे मैकेनिक को ढूंढते ढूंढते इतने टाइम हो गया था। कल भी मैं देख के आया था मगर नहीं अच्छा कोई मिल रहा था। तुम्हारा सड़क साफ एसी भी लेकर भाग गया। वो साला चोर था कोई, और पैसे भी लेकर भाग गया। मैंने कहा था ना तुम्हें भी अगर ऐसी वैसी कोई बात होगी ना तो तेरी जान ले लूंगा। शर्मा जी से पूछ, उससे बोल रही थी, उसको पता होगा उसका एड्रेस। मुझे ना ज्यादा मत बोलो, देख लेना, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ, तुम्हारी तो कोई गलती होती नहीं है कभी भी। हेलो, हाँ जी शर्मा जी, मैं पूछ रही थी कि आपने जो एसी वाला बुलाया था वो एसी ठीक करके चला गया क्या? आप आउट ऑफ स्टेशन है? आपने कोई एसी वाला नहीं बुलाया? पर वो एसी वाला एक हमारे घर आया था और वो कह रहा था कि आपके घर आना था उसने। ठीक है शर्मा जी। हाँ, अब बोल। वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी एसी वाले को नहीं बुलाया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसे हमारे घर का पता कैसे चला, और वो एसी मैकेनिक नहीं तो कौन है? हाँ यार, आ रहा हूँ बस। क्या बताऊँ यार तुम्हें, पूरी रात ऐसी निकल गई। अरे नहीं, वो तुम्हारी भाभी को यार मैं ना हवा दे रहा था क्योंकि हमारा एसी नहीं चल रहा है यार। मेरी बात सुन, अगर तुम्हारे पास कोई ढंग का अच्छे वाला मैकेनिक है तो प्लीज़ उसको ना मेरी कॉलोनी में भेज दे। एड्रेस नोट कर ले, ए प्लॉट नंबर 432 इनक्लेव। भेज देना है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। बस मैं भी पहुंचने वाला हूँ ऑफिस में, आ जाता है, वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे दी इसने मुझे। अब एसी तो ठीक मैं ही करूँगा, और माल पानी। आने दो इसको, तो मैं बताती हूँ। इसकी क्लास ना लगाई ना तो देख, इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है ना। आज उतारती इसको सर पे से। आ गए तुम? आंटी तो तारीफ मत मारी। कितने बजे बुलाया था मैं तुम्हें और कितने बजे आ रहे हो? शर्म नाम की चीज़ है नहीं है तुम्हारी। जिस हिसाब से तुम देख रहे हो, जिस हिसाब से तुम चल रहे हो ना, मुझे पक्का लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं बची हुई है। तुम्हारे मालिक तुम पे इतना भरोसा करते हैं और तुम हमेशा ऐसे हरकतें करते हो कि जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाए। पता नहीं कहाँ मर जाते हो जाके। कहाँ पर थे तुम? बोलो, कुछ नहीं देखते रहोगे? भगवान, इंसान ना एक नंबर का पागल है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं पागल हूँ यहाँ पर, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है मैंने पार्टी में जाना था, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है आज, और मैं उसकी पार्टी में जाने से लेट हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम लेट आए। जब तुम्हें ज्वाइन करवाया था ये, तो तुमने क्या कहा था कि मेम सर मैं टाइम पे आ जाया करूँ, मुझे टाइम पे तनख्वाह चाहिए। तो मैं तनख्वाह की तुम एक दिन भी ऊपर नहीं जाने देते, और आज जब भी, इनफैक्ट आज नहीं, जब भी तुम्हारा कोई जरूरी काम होता है तब तुम लेट आ जाते हो। महान हो ना तुम बहुत ज्यादा। तुम इस घर के मालकिन हो या मैं हूँ? कितना लेट हुआ? पूरा 1.5 घंटा। टाइम देखा आपने? मैंने देखा, मैं बेवकूफ नहीं जो कब से सिर्फ 45 मिनट लेट हुआ। अच्छा, तुम 45 मिनट नहीं हो। मैंने तुम्हें रात को ना जाते वक्त एक टाइम देके भेजा था, उस टाइम के हिसाब से तुम 1.5 घंटा लेट हो, बिकॉज मुझे आज जल्दी पार्टी में जाना था, तब मैंने तुम्हें जल्दी बुलाया था। पर नहीं, जनाब का तो अपना टाइम है ना, भूल जाते हैं बातें। अगर ऐसी बात है ना तो बादाम खाया करो। एक नंबर के ना कामचोर आलसी सारे मेरे पल्ले पड़े हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उठा के। तुम आपने पार्टी पे जाना था तो तैयार तो हुए नहीं अभी आप? तो मैं तैयार नहीं हुई, ड्रेस तो बाकी खड़ी हूँ ना, सिर्फ एक पर्स ही उठाना है और सैंडल डालने। तो चलिए। चलिए, अब मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, कहाँ चलिए? तेरा दिमाग ना बहुत खराब हो चुका है। तेरे मालिक ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है, लेकिन मैं तेरी ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू निकल यहाँ से। ओ मैडम जी, आपने पिक्चर देखने थोड़े जाना, पार्टी पे जाना ना। मैं 10 मिनट पहले क्या, 10 मिनट बाद में क्या? मैं तुझे क्यों बताऊंगी मुझे कहाँ जाना? मुझे कहीं पे भी जाना, जहन्नुम में जाना। आपने बोला ना पार्टी पे जाना है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। तेरा बोलने का कोई हक नहीं, तो मुझे टाइम टेबल नहीं समझाएगा, समझा? अब यहाँ से ना तू निकल जा, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। मैं नया ड्राइवर रख लूंगा, निकल यहाँ से। ओके। अब फोन क्या दिख रहा है? फिर मालिक को फोन करेगा ना, तब भी नहीं मैंने सुनने वाली उनकी। ये वीडियो कब बनाई तूने? बेशरम, ये शर्म नहीं ऐसे काम करते हुए?
देख ये वीडियो डिलीट कर, अभी डिलीट कर। कर देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है मेरे साहब। तू ना एक नंबर का कमीना और घटिया इंसान है, ये तो मुझे पहले ही पता था, पर तू इस हद तक गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं इतना कमीना हूँ? हाँ, अपने मालिक तेरे पे इतना भरोसा करते, तेरी इतनी इज्जत करते, तेरी हर मुसीबत में उन्होंने तेरा साथ दिया, और आज तू उनका ये सिला दे रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तू। ना, मैं तो, मुझे चीज़ अच्छी लगी, मेरे सामने हुई, मैंने कहा इसको क्यों ना इस पल को, सुहाने पल को अपने मोबाइल में बंद कर। इस बकवास को बंद कर और साफ साफ बता तुझे चाहिए क्या। इस वीडियो को अभी डिलीट कर। वीडियो तो डिलीट हो जाएगी, तो कर ना। अभी नहीं किया ना। तो बदले में क्या चाहता है, साफ साफ बता। कर डिलीट, कहाँ है फोन तेरा? हाँ कर देंगे, आप इतना भगव क्यों रही? देख, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दे दूंगी, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए मैं तेरे को दूंगी। पक्का? हाँ, लेकिन अभी कभी ये वीडियो डिलीट कर। क्या सोच रहा है? अरे कुछ मिलेगा तो तभी डिलीट करूंगा मैं उसको, ऐसे पहले कैसे डिलीट कर दूँ? तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन तो अभी ये वीडियो डिलीट कर। मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो बहुत है। फिर क्या है, क्या चाहिए तुझे? तुम चाहिए। पागल हो गया? देख, ये सब नहीं हो सकता। देखो जाने मन, जो प्यार वीडियो में तुमने अपने पति को दिया ना, मैं भी वही प्यार तुमसे चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और मैं प्यार की सारी हदें पार कर लेना चाहता हूँ। देखो, ये सब नहीं हो सकता। तो फिर ये डिलीट भी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा हो जाता तो तुम वीडियो डिलीट कर दोगे? नेकी और पूछ, अरे एक बार आप झटका क्यों लेती हो यार? कसम से जब से तुम्हें वीडियो में देखा ना। बस अब ये बकवास कम करो अपनी। ओके और फटाफट से ये वीडियो डिलीट करो। कर देंगे ना, पहले बताओ अभी चले क्या? चले? लेकिन एक मिनट, अगर तुमने वो वीडियो डिलीट नहीं करी फिर? अरे क्यों डिलीट नहीं करी मेरी जान? बातों के लिए मेरे पास अब टाइम नहीं है, मेरा मूड बना हुआ है। बस एक बार, नहीं एक बार। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं। क्या हुआ तुम्हें? यश, मैंने अभी बहुत बड़ा सपना देखा। बुरा सपना? क्या देख लिया सर? मैंने देखा, पर तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे। देखो, मैं जो भी बोल रही हूँ सही में, मैं, तुम मानोगे ना मेरी बात? यार क्या मानना है क्या नहीं मानना पहले बता तो दो, फिर डिसाइड करेंगे ना। तुम्हारा सबसे प्यारा वो ड्राइवर, मैंने देखा वो सपने में मेरे साथ जबरदस्ती। तुम्हारा दिमाग तो सही है यार, काम नहीं। क्या बोली जा रही हो ना आप? यश, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने उसे देखा कि वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और कुछ वीडियो की बात कर रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो। तो मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करते हो? अगर दिन में कुछ ढंग का देखोगी तो सपने भी ढंग के आएंगे। ऐसा नाप शनाप देखती रहती हो सारा दिन तो सपने ऐसे ही आएंगे ना तुम्हें। यश, तुम्हें मेरी बातें पागलपंती क्यों लगती हैं? तुम्हें क्या लग रहा है कि जो भी मैं बोल रही हूँ ये मेरे सारे दिन फिल्में और टीवी देखने का नतीजा है? तो और किसका है पता ना, किसका है? मतलब तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने उस ड्राइवर पे भरोसा है। तुम्हें मालूम है 10 साल हो गए उसको नौकरी करते, जहाँ पे आज तक उसकी एक कंप्लेन नहीं आई और गाड़ी पर स्क्रोच तक नहीं आने दिया है कभी। ठीक है, और तुम पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है यार। मेरी बात सुन, इतना वफादार है ना वो, कितनी हमारी पेमेंट्स उसने एडजस्ट की है, हमने उसको कितनी पेमेंट्स दी हैं, आज तक उसने 1 रुपये का इधर उधर नहीं किया। पर तुम और क्या यार अब। यार यश, मैं ऐसे फालतू में क्यों बोलूंगी? मैं भी तो इतने टाइम से इस घर में रह रही हूँ, आज तक मैंने कभी उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया, कोई भी बात बोली है नहीं ना। इनफैक्ट चाहे मुझे उसके अंदर ना कुछ गलत लगता है, उसके अंदर कुछ तो है ऐसा जो अजीब है, पर तुम्हें पता नहीं वो क्यों दिखाई नहीं देता। अच्छा ये बता, कल तुम्हारे मायके से किसकी कॉल आई थी? किसी की नहीं, मेरी मासी की लड़की की कॉल आई थी बस। हाँ, किसी न किसी की आई होगी और तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो गुस्सा भरा ही होगा उन्होंने। यश, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं सच्ची बोल रही हूँ। तुम देखो, मैं कभी भी तुमसे झूठ बोलती हूँ नहीं बोलती हूँ ना, और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। और उस इंसान में ना, उसके दिल में कुछ तो है। तुम नया ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते हो? दिमाग खराब है तुम्हारा। 10 साल पुराना नौकरा और तुम आज रात एक सपने की वजह से और उस बोल रही हो कि नया ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते। अच्छा ये बता, दिन में उसने कभी
कभी कुछ बोला है, कभी बुरी नज़र से देखा है? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नज़र में मुझे कुछ गलत लगता है। क्या और मेरा यार? ये सपना मेरा फालतू में नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो है बात। तुम प्लीज उसे निकाल दो। बेवकूफ़ जैसी बातें मत किया कर तू। क्या यार, अच्छा अगर ये मेरी वजह से किसी अपने मम्मी पापा को भी बोलेंगे ना, वो भी तुम पर फंसेंगे। ये एक सपने की वजह से, और ये बोल रही है कामनी कि हाँ ड्राइवर को चेंज कर दो। यार ड्राइवर क्या यार वो बोल तो रहा है? बात की बात है कि वो बोलो कैसे ड्राइवर होगी? नहीं है, एक तरह हमारा फैमिली मेंबर है वो। यश कल को मेरे को लेकर तुझे कोई उल्टा सपना आ जाएगा तो इसका मतलब तू फिर सोचेगी मैं जस को भी निकाल देती हूँ। तुम पागल हो गए हो, कुछ भी बोल रहे हो। देखो यश, हाँ यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम कुछ भी बोल रही हो। यश मैं कभी कुछ ऐसा नहीं बोलती हूँ, और तुम ही मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तो लोग तो बाहर के मायके वाले हैं, कोई और भी क्यों करेगा? सबसे यार ज्यादा तुम मेरे को बातें जानते हो ऐसी ना। कर रही हो तुम, उस पे कौन भरोसा करेगा ये बता। मुझे तो छोड़ दो तुम, मेरे अलावा कोई और है जो इस चीज पे विश्वास कर सकेगा जो तू बोल रही है? तुम अपनी बीवी पे भरोसा नहीं करते, फिर तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये प्यार है तुम्हारा? कल को मेरे साथ कोई कुछ भी कर जाए तो तुम उसे ऐसे छोड़ दोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने का सोचेगा भी ना तो उसकी जान ले लूंगा मैं। मगर यार ये थोड़ा होता है कि देखो, ना तो राजू ने तुम्हें आज तक कुछ बोला है, ना ही गलत देखा है, तो यार तुम्हारे एक छोटे से अजीब से सपने में तूने पता नहीं क्या देख लिया, तो उसको लेके इतना सीरियस क्यों होना है? मैं इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे हो। वैसे तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती ये देखो 2:30 बजने को है, चुपचाप आराम से सो जा। खाम खा इतनी टेंशन ले रही है तू? है। अच्छा, जब तुम्हें मेरे पे भरोसा ही नहीं है तो मैं तुम्हारे पास सोऊं भी क्यों? मैं चली जाती हूँ ना यहाँ से। तुम अपने रहो उस नौकर के साथ 10 साल पुराने। मैं तो तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती हूँ। लोगों की ना पति उनकी एक बोलने पर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, और मैं तुम्हें इतनी बड़ी बात बता रही हूँ और तुम उसे इतनी लाइटली ले रहे हो यार। तुम हद है किसी चीज़ की भी, और तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसी फालतू की कोई बात बोल रही हूँ। ये मेरे किसी भी सपने या फिर फालतू कोई टीवी देखने का नतीजा नहीं है। ये जरूर कुछ ना कुछ, अगर मतलब भगवान ने अगर आने वाले टाइम में ये सब हो गया तो तुम क्या करोगे? तब ऐसे तो कैसे हो गया यार? 10 साल निकल चुके हैं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तुम भी ना बस ये सपने सपने ठीक कभी है। हकीकत में नहीं बदलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मानो। मैं ही बाहर जाके सो जाती हूँ, तुम सो अपने आराम से बैठ के। बाहर जाने से क्या मतलब तुम्हारा? बाहर जाकर क्या हो जाएगा? ताकि मैं अगर सपने देखूंगी ना तो तुम में अफेक्ट ना करें वो सपने मेरे, इसलिए। ठीक है, जाना चाहते हो जाओ, 100 बार जाओ, मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं, पर इन फालतू चीजों को मैं कभी सीरियस नहीं लेने वाला। हाँ जी बेटे। अरे काका बैठो ना। नहीं कोई बात नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? बैठ जाओ ना, फिर क्या हुआ? इतनी गर्मी है, कहाँ घूम जाए? वो गाड़ी की सर्विस करवा दी मैंने, ओके। और उसकी वॉशिंग वगैरह भी हो गई है। ऑयल वगैरह, फिल्टर वगैरह वो सारी चेंज करवा दिए। ये सब चीज़ें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? बेटे आपकी गाड़ी है तो उसको बताना, उसके कितना खर्चा हुआ वो भी तो बताना पड़ेगा। अरे काका ये कैसी बात कर रहे हो? 10 साल से हो आप हमारे साथ, हम आपके साथ। हाँ वो तो तो है। 10 सालों में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, तो फिर ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे पता है जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो काम आपने करवा लिया होगा। हाँ ये केस का वो आपने चलाई गाड़ी? पहले चलाते थे ना तो उसका स्टेयरिंग का थोड़ा ना लेफ्ट हैंड पे वो जो है ज़्यादा मतलब हाँ निकलता तो था। लाइनमेंट चेक कराना था उसका? लाइनमेंट वो करवा दिया, वो सारी मैंने करवा दी है। हो गया है? हाँ गुड A गुड to Z गुड, सब कुछ करवा दिया, वॉशिंग होगी उसकी, अच्छा किया। तो फिल्टर सारे चेंज करवा दिए। ठीक है। अब मतलब ओके है गाड़ी। हाँ बस, क्योंकि चलानी तो आपकी नहीं है, मैंने तो पीछे बैठकर हाँ। बस जाना ही होता है आपके साथ। अच्छा एक चीज़ थी, वो उसके जो वो कपड़े वगैरह ऊपर है ना इसके, ये कवर? सीट सीट कवर कवर? वगैरह, हाँ वो वॉशिंग वाले हैं थोड़े, या तो उसको को उतरवा के फिर उसको वॉश। नए लगवा लेते हैं ना हम उसको, क्यों नए लगवाने की जरूरत ही नहीं है, वो अच्छे हैं, नए हैं वो। देख लो या वो दूसरा एक सेट था उसको चेंज करके। देखो काका, अगर आपको लगता है चेंज कराना है तो चेंज करवा लो, अगर वॉशिंग से काम चलता है तो देख लो। नहीं फिलहाल दूसरा जो है ना सेट वो लगा लेते हैं और इनको वॉशिंग के लिए दे देते हैं। वॉशिंग के लिए तो उसको बोल देंगे, वो आती है जो सुनीता, हाँ हाँ उसको भेज वो देना। उसमें मशीन में डाल के साफ़ कर देगी वो। ठीक है। ठीक है ना। हाँ वो एक वो क्या नाम था उनका, मिश्रा जी हैं, कौन से है वो? मिश्रा है। हाँ संजय मिश्रा, क्या हुआ हाँ उनको? ये पेमेंट दे गए थे वो, ओके। वो बोला था कि आपको दे दें। हाँ पेमेंट था उनके पास। हाँ तो ये भी जेब में रख रखी थी मैंने, कहा कोई कहीं गिर गुर गई तो और कोई क्लेश खड़ा हो जाएगा। क्यों, क्या क्लेश खड़ा होता है यार? नहीं अब जेब में या कोई देख ले, कोई हाथापाई करके ले जाए या कुछ भी
अनहोनी हो सकती है, इसका कोई पता थोड़ा चलता। अरे आप ऐसी मत सोचा करो, अगर कोई ले भी जाएगा तो क्या है, अरे नहीं, ऐसे आपसे कैसे ले कीमती जाएगा? थोड़ा पैसा थोड़ा है ये। ऐसे कैसे ले जाएगा? आपकी हक का लाल की कमाई है, ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं? हाँ, तुम भी बस। अच्छा एक ना वो ऐसा करना, दुबे जी के पास जाना, ठीक है। दुबे जी को ना ये 20,000 दे देना आप। चलो ठीक है। हाँ, एक राशन का देख लेना आप, ठीक है, मैडम से लिस्ट ले लेना। ठीक है, राशन बोल रही थी वो ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगा। तो ये ले लो ना, उससे पैसे अगर जितने यूज़ करने होंगे तो कर लेना। हाँ, ये रखो, 20 इसमें दे दूंगा मैं। ये 50 है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो दुबे जी को ही देना है आपने। ओके, अच्छा ये हाँ, तो फिर इतनी क्या करनी है मैंने? ज़रूरत पड़ जाती है ना, इतने कितने हैं, 85,000 तो हैं। चलो ठीक है, ठीक है। बाकी वो कवर बोल देना सुनीता को, वो दे देगी, 2 लाएगी वो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अभी आप जाओगे कहीं? नहीं फिलहाल तो अभी मैंने कहीं नहीं जाना है, जैसे होगा तो मैं आपको बता दूंगा, पहले आधा घंटा पहले बता दूंगा, तब तक आप दुबे जी के पास हुआ हो। ठीक है। ठीक है। दुबे जी के पास होके फिर गाड़ी जो है मैं उसमें गैरेज में लगा दूंगा। नहीं बाहर ही खड़ा देना। नहीं, बाहर तो फिर पेड़ के नीचे खड़ी करेंगे तो वो फिर गंदी हो डस्टिंग, जाएगी, हाँ गंदी हो जाएगी। ऐसे करना, बाहर ही खड़ा देना और कवर डाल देना, क्योंकि शायद हमें जाना पड़ सकता है शाम को। तो फिर एक काम करते हैं ना, मैं आके गैराज में जो है सेफ भी रहेगी, डस्ट भी नहीं पड़ेगी उसके ऊपर, तो क्या वॉशिंग करवाई है, बाहर खड़ी करेंगे तो। सच काका, वो गैराज से ज़्यादा आया, उसका गैराज का गेट था वो अटकता था, वो ठीक करवा लिया आपने? वो मेरे ख्याल ठीक हो गया था शायद, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। चेक कर लेना, चेक कर क्योंकि लूँगा मैं। जब आप गाड़ी पार्क कर। यश, हाँ मुझे थोड़े पैसे देना। क्या हुआ? और ये तूने कैसे कपड़े पहने, किधर जा रही है तू? मैं सोसाइटी की औरतों के साथ थोड़ा पिकनिक करने जा रहे हैं पार्क में। बोर हो रहे थे सारे घर में, तो सोचा चलो थोड़ा पिकनिक कर आते हैं। वो सब तो ठीक है यार, मगर इसको चेंज करके फिर जाना तूने। चेंज करके? अरे सबने यही सोचा हुआ है कि शॉर्ट ड्रेसेस, शॉर्ट्स, यही सब पा के आएंगे सब, तो मैं ऐसे कैसे सूट पे चली जाऊँ वहाँ पे? अच्छा एक बात बता, तो पिकनिक पे जा रही है या कोई फैशन शो में जा रही है? सबने डिसाइड किया है छोटे कपड़े पहन के आएंगे, किसको दिखाने जा रहे हो ये सब चीज़ें? दिखाने का नहीं होता, कुछ अपने मन को भाने का भी होता है। मुझे अच्छा लग रहा है ये पहनना, तब मैंने पहना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं पहना। यार फिर भी अगर तूने ये सब पहनना ही होता तो घर में पहन लिया करना, बाहर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? देखो तुम ये सब बातें छोड़ो, पैसे दो और मुझे छोड़ने चलो। चलो। पैसे तो ले जाओ तुम, मगर मैं क्यों छोड़ने जाऊँ? काका है ना, ये छोड़ा कराएंगे आपको। पर वो क्यों छोड़ने जाएंगे? अब मुझे तुम्हारे साथ जाना है। मैं नहीं जाने वाला, मुझे काम है थोड़ा, मैंने एक वीडियो कॉल पे मीटिंग करनी है। मीटिंग करनी है? चलो पहले तुम मेरे साथ मीटिंग करूँगी। चलो क्या हुआ तुम्हें? चलो चलो। हाँ बोलो क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब है, उनके सामने लड़ने लगे हुए हो। मतलब तुम्हें अकल है कि नहीं है? तुम्हें अकल है या नहीं है? उसके सामने कैसे कपड़े पहन के जाती है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? अच्छा, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी आंखों का इलाज कराओ, साथ साथ दिमाग का भी। मैं किसी को दिखाने के लिए कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए पहनती हूँ। और सारी सोसाइटी की औरतें पहन रही हैं, उनके पति तो उनको मना नहीं करते। तुम्हें क्या हो गया यश? अच्छा तुम्हें बड़ा वो बताती हैं कि उनको मना करते हैं या नहीं करते, वो भी तेरे जैसे ऐसी लड़ के ना अपने पतियों के साथ फिर आती होगी। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है कि उनके पति मना ही करते होंगे, क्या पता वो तुम्हारे जैसे ना हो, छोटी सोच वाले, छोटी अकल वाले। अच्छा तुम इसको छोटी सोच और छोटी अकल वाले बोलते ना? हाँ। हम तुम्हारी केयर करते हैं इसलिए तुम्हें बोलते हैं कि कल को कोई तुम्हें जज ना कर पाए। वो देखो तुम्हारी छोटी सोच छोटी बड़ी मुझे मैं बाद में देख लूंगी, ठीक है? अभी चुपचाप ना मुझे छोड़ने चलो, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। दिमाग तो तू मेरा खराब कर रही है, जब घर में एक नौकर है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, तो फिर मैं क्यों गाड़ी चलाकर तुम्हें छोड़ने जाऊं? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा उनके साथ जाना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तुम मेरे पति हो, वो मेरे पति नहीं है। तू तो ऐसे कर रही है जैसे मैं पहली बार ना तुम्हें उसके साथ भेज रहा हूँ। लेकिन यश मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे पैसे दो। पैसे ले जाओ, जितने यूज करने होंगे कर लेना। और तुम ही मेरे को छोड़ने चल रहे हो कि नहीं? मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर शाम का खाना भी ना तुम ही बनाना, मैंने खाना ही नहीं है घर पे खाना, मैं बाहर ही रुक जाऊंगी अपनी सहेली के पास, ठीक है? हाँ तू क्यों घर में खाएगी? तू तो पिकनिक पे जा रही है ना, वहां पे तूने प्लानिंग की होगी कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, और बाहर से पेट भर के आएगी ना, तो घर में तुम्हें कैसे भूख लगेगी? घर में तो उसी को भूख लगेगी ना जो घर में बैठा रहेगा। ठीक है, तुम्हें जो समझना समझो, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ, ठीक है? बाय। लेट हो रही हो? इस औरत ने ना मेरा दिमाग खराब कर रखा हुआ है, कैसे मैं अपने काम पर फोकस कर पाऊंगा? यश, शुक्र है तुम जल्दी आ गए बाहर बाथरूम से, मुझे लगा अंदर ही रह जाओगे। चलो ऐसा करो, अब तुम जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, क्या हुआ? फिर भूल गए? अरे बाबा आज रक्षाबंधन है, हमने भैया के घर नहीं जाना कि राखी बांधने? ओहो, तुम ना, एक तो तुम्हारी भूलने की ये बातें,
इतना काम में मस्त रहते हो। कमली मेरी बात सुनो, देखो आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। यार ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सोचेंगे सारे मेरे मायके वाले? एक तो रक्षाबंधन और कुछ त्योहारों पे तो हम वहां जाते हैं और तुम उसमें भी हम मना कर रहे हो। सारे बातें बनाएंगे। प्लीज यश थोड़ा सा टाइम निकाल के चल पड़ो, फिर वापस आ जाना। ज़्यादा दूसरों के बारे में मत सोचा करो, कभी अपने पति के बारे में भी सोच लिया करो कि वो क्यों मना कर रहा है। कोई तो प्रॉब्लम होगी ना, तभी नहीं जा पा रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बताओ। मेरी ना यार एक अर्जेंट मीटिंग है। कब तुम्हारी अर्जेंट मीटिंग नहीं होती? हर टाइम तुम्हारी अर्जेंट मीटिंग ही चलती रहती है। और मैं तुम्हारे को मेरे घर वालों से मीटिंग करवाने लेके चल रही हूँ, तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यार हमारे न्यू प्रोजेक्ट की ये फाइनल डील है, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट ने उसके बाद अब्रॉड निकल जाना है। वाओ। और मैं ना किसी दिन सच में अगर मैं निकल गई ना इस घर से, तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारे क्लाइंट्स का तो तुम्हें पूरा ध्यान है, पूरी लिस्ट है तुम्हारे पास उनकी कि किसने कब अब्रॉड जाना है और किसने कब इंडिया में रहना है। लेकिन आज क्या है, क्या मुझे कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, ये तुम्हें नहीं पता। अब मैं किसके साथ जाऊँ? क्या मतलब किसके साथ जाओ? काका के साथ जाओ ना तुम। नहीं, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे उनसे डर लगता है। यार बेवकूफ़ है ना तू, तेरा दिमाग। अपने पति से तो कभी तुम डरती नहीं और उससे डर लगता है। मेरी तुम मेरे बात, पति हो, वो नहीं। मेरा दिमाग और मत खराब करो। पहले ही मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस डील को लेकर, ठीक है? तुम चले जाना काका के साथ, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। फ़ोन ऑन है मेरा, जब भी तुम्हें लगेगा ना कॉल कर देना, अगर ऐसा कोई बात हुई तो। जाओ। इस इंसान के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पता नहीं कौन सी बेकार घड़ी में मैंने इससे शादी कर ली। शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे ऐसे इंसान से। मैं अपने भैया के पास भी नहीं जा पाई। और मैं क्या करूँगी? भैया कितना गुस्सा होंगे मुझसे। पहली बार मैंने उन्हें राखी नहीं बांधी। काश यश मेरे साथ चलते। और उस ड्राइवर के साथ तो मैं जाना ही नहीं चाहती। अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो घर चले गए थे ना। क्या हुआ बेटे, तू इतनी परेशान क्यों है? बेटे देखो, तुम्हें ये सब ना ड्रामेबाजी करने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। अपने साथ के सामने करा करो, जो तुम्हें बहुत अच्छा मानते हैं। मुझे पता है तुम्हारे इरादे क्या हैं। तुम मुझसे दूर रहो, समझे? और चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मार करके ना सबको बुला दूंगी। और फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें मैं कह रही दूर रहो। और तुम बेटे चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुझे पता है मेरी भी एक बेटी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। क्या मतलब? और तुझे जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे अपनी बेटी नजर आती है तुझ में। मैं इसलिए तुम्हारी तरफ देखता था। तो आप इतने दिनों से मुझे जो देख रहे थे वो बेटी की वजह से देख रहे थे? हाँ बेटे। और मैं पागल, मुझे लगा कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ गलत है इस वजह से। नहीं, पता नहीं। ऐसी कोई बात नहीं बच्चे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए काका, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूँगी। आज राखी का दिन है। राखी? लीजिए काका, आज से मैं आपकी बेटी और बहन दोनों बन गई। अब खुश? हाँ काका। अब तो कोई परेशानी नहीं ना तुझे? नहीं। अब तेरी सारी परेशानियां ना मेरी है। सॉरी काका, मैंने आपकी शक्ल से ऐसा समझ लिया कि जिस तरीके से आप देखते हैं तो आपके दिल में कुछ गलत ही होगा। पर अब मुझे समझ आ गया कि इंसान के दिखने से उसको जज नहीं करना चाहिए। उसके दिल में क्या है वो आपको बाद में ही पता चलता। मैं जो तुम छोटी छोटी हरकतें करती थी वो सब देख कर ना मुझे अपनी बेटी की याद आती थी। इसलिए तुझे ना बड़े गौर से देखता था कि आज मेरी बेटी होती तो वो भी ऐसी करती थी। आज से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी बेटी आपको वापस मिल गई है काका। अब शिकायत नहीं, अब मेरी बेटी कुछ ऐसी हरकत करेगी भी ना तो मैं तेरे पीटूंगा तेरे को। ठीक है? अब कहाँ चलना है ये बता। काका अब कहीं नहीं चलना। मैं आपको ना आज राखी के दिन पे बहुत बढ़िया चीज़ बना के खिलाती हूँ, फिर हम मेरे अच्छा। भाई के पास चलेंगे।